चलिए एक्सप्लेन करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, फिर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ताकि हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में कुछ पता चल सके। फिर हम अपना जो टॉपिक्स है मोशन पे उसमें जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट से हमें क्या समझ आते हैं? कोई मेजरमेंट का मतलब है हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल। और यूनिट का मतलब कि हम किस प्रकार उस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं कहूँ कि जो मेरी पेन है, ऐसे जो पेन मेरे से फॉर एग्जांपल इतना, मान लो कि इतना दूर है, जो भी है 10 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। तो मैं तुमसे कहूँ कि पेन मेरे से 10 डिस्टेंस पर दूर है। तुम कहोगे सर क्या 10 कितना दूर है, मतलब 10 किलोमीटर दूर है, मीटर में दूर कितना दूर है? तो सिंपल मैं कहूँगी 10 सेंटीमीटर दूर है। या मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन है तुमसे 1 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, या तुमसे एक डिस्टेंस की दूरी पर होना चाहिए। आप कहोगे सर क्या एक क्या होना चाहिए, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच? मैं कहूँगी सर या 1 मीटर या 1 फुट ऐसे, ठीक है। तो जिस प्रकार हमने क्या कहा कि हमने किसी चीज़ को मेज़र किया, मैं कहूँगा कि मैंने एक चीज़ को मेज़र किया। तो मैंने जिस फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10 सेंटीमीटर, तो मैंने एक डिस्टेंस को, जैसे कि बेसिकली एक नंबर है, उसको किसी यूनिट के साथ कंबाइन करने के बाद मैंने किसी चीज़ को मेज़र किया। ओके, सो मेज़रमेंट बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं मेज़रमेंट को एम से डिनोट करूँ तो ये बन जाएगा नंबर प्लस ऑफ यूनिट, यानी कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसी नंबर को विद द हेल्प ऑफ यूनिट, तो ये कहलाएगा मेज़रमेंट। ओके, तब यूनिट की बात करें तो यूनिट बेसिकली क्या है? तो अगर मैं बात करूँ यूनिट में, तो फिजिक्स में बेसिकली पहले जानते हैं कि यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी। मान लो वैसे तो पहले से थी यूनिट्स, जैसे CGS हो जाएगा, MKS हो जाएगा, या और जो भी यूनिट्स हैं, तो ये तो थी। तो हमें यूनिट्स की बेसिकली ज़रूरत है। तो देखो यूनिट्स तो वैसे हम यूज़ करते हैं जनरली ऐसा यूनिट। तो इसका मतलब बेसिकली था कि अगर माना फॉर एग्जांपल इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है और ये मास किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में CGS यूज़ हो रहा है और अमेरिका में मान लो कि MKS यूज़ हो रहा है, तो अगर माना दोनों के दोनों जो भी इंजीनियर्स वगैरह जो भी थे यहाँ पर आए और कुछ मीन बनाए, तो कन्फ्यूजन तो होगा यार, एक सेंटीमीटर यूज़ कर रहा है, 1 मीटर यूज़ कर रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट बनाया, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकते हैं हम, बनाए तो इसे ऐसा यूनिट कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी ज़रूरत है, जबकि मेन कुछ इस प्रकार की ज़रूरत है। मेन सिस्टम यहाँ पे जो ऐसा यूनिट्स हैं, 7 ऐसा यूनिट मेन है, ठीक है। मेन ऐसा यूनिट है जिसे हम बेसिकली बेस यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस यूनिट कहते हैं। और इसी से बन के जो बाकी की जो यूनिट्स है वो ड्राइव होती है। जो तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास जो यूनिट है वो दो प्रकार से होती हैं। पहला हो जाएगा फंडामेंटल, जिसे मैं बेस यूनिट भी कहूँगा, एंड सेकंड हो जाएगा ड्राइव यूनिट, जो ड्राइव की गई। अब ड्राइव की गई का मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि स्पीड का, अगर मैं कहूँ तुमसे कहूँ कि स्पीड क्या होता है, आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुमने ड्राइव किया डिस्टेंस से यानी लेंथ से, और टाइम को, यानी कि जब मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में टाइम को चेंज करूँगा तो मेरे को स्पीड मिलेगा। बेसिकली रेट ऑफ चेंज तो लगेगा बट एक्स, तो समझो, ठीक है। वो तो खैर वेलोसिटी, पर देखो कि जो स्पीड और को मैं देखूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की फॉर्म में मेरे को मिलेगा। तो मैंने ड्राइव किया फ्रॉम किसी अलग से, यानी कि मैंने मीटर पर सेकंड, तभी तो बना कि मैंने दो को कंबाइन किया, देन मेरे को ड्राइव किया स्पीड को। तो तो कभी भी जो ड्राइव यूनिट्स होती हैं वो इन्हीं 7 फंडामेंटल यानी यूनिट्स में, जैसे मैं कहूँगा अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, तो उन्हीं से बाकी जो मैं यूनिट भी कहूँगा तो ये उन्हीं 26 अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से ही बना है। सिमिलरली यहाँ पर कितने 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं, 7 बेसिक यूनिट। जैसे मैं कहूँ कि लेंथ के लिए मीटर का यूज़ होता है, जिसे M से डिनोट करते हैं। मास यानी कि वेट की बात करूँ, मान लो तो वेट के लिए मास का यूज़ होता है, कैपिटल M, सॉरी KG। सेकंड हो जाएगा टाइम के लिए यूज़ होता है सेकंड का, तो S हो जाएगा। हो जाएगा जो कि टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, बॉडी हीट है उसके लिए, तो हम यूज़ करते हैं केल्विन का, ठीक है। केल्विन क्लाइन नहीं, केल्विन सिंपल। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर हो गया, फिर उसके बाद है मोल, नंबर ऑफ़ एंट्री कितनी है किसी भी केमिकल उसमें, तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज के लिए
हम यूज़ करते हैं मोल, जैसे एन से नोट करते हैं। देन हो जाएगा, क्या बोलते हैं हम उसको, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट जिसे कैंडल कहते हैं, कैंडला, आई भी कैंडल से वैसे बनाया, ठीक है। एंड एट लास्ट शायद हमने 7 कर लिए, 1 2 3 4 5 6, एक ही बची है। और हो जाएगा करंट के लिए, सॉरी, करंट के लिए यूज़ हो जाएगा एम्पियर, जैसे हम बेसिकली इस प्रकार से ही ये जो 7 यूनिट बेस यूनिट्स हैं इसी से हम ड्राइव करते हैं जो ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो हम ड्राइव्ड यूनिट की डेफिनेशन में करूँ तो यूनिट हो जाएगा जो कंबाइन टू और मोर फंडामेंटल यूनिट वी गेट, क्या कहूँगा, ड्राइव्ड यूनिट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर और सेकंड को कंबाइन करने के बाद मेरे को स्पीड में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो क्विक समराइज कर देते हैं। मेजरमेंट का मतलब जैसे नंबर ऑफ यूनिट को कंपेयर करके जो हम मेजर करते हैं, बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट के साथ जो बनता है मेजरमेंट हो जाएगा। ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम 7 प्रकार की होती है, बेसिकली 2 प्रकार की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव। फंडामेंटल 7 प्रकार की होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, कैंडला और एम्पियर। और ड्राइव जो कि कंबाइन करके मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।